एक्सीडिंग में आपको ये वाला एरिया निकालना है, राइट, दिस वन. सो हाउ वी विल कैलकुलेट दिस वन. ध्यान से बेटा, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया 0.5 होता है, हमारा हाफ होता है ना यहाँ से यहाँ तक का एरिया, पीछे वाला सारा. तो उसमें से अगर मैं 0 to 0.75 ये वाला एरिया माइनस कर दूँ, जो मैं पहले शेड करने जा रही थी वो वाला एरिया माइनस कर दूँ, ये टोटल कितना है बेटा 0.50. उस पूरे में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर दिया जाए तो ये वाला एरिया आ जाएगा, right or not? So you can write down required area. How you will calculate? Required area equals to 0.50 minus area between कहाँ से 0 z equals to 0 and z equals to 0.75. Now अब आप चार्ट निकाल लीजिए, चार्ट में 0.75 का एरिया चेक कीजिए, 0.7 कॉलम में एंड 5 रो में, ठीक है, तो उसको चेक कर लीजिए, वहाँ से आपका एरिया आ जाएगा. सो माई एरिया इज 0.50 माइनस 0.2734. सो माई आंसर इज 0.2266. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. सो दिस इज माई आंसर. सो एक्सीडिंग अगर लिखा हो पेपर में तो आपने क्या करना है, ये वाला एरिया निकालना होता है, और ये डायग्राम से आपको क्लियर होगा. सो डायग्राम इज नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन. ओके, now we are coming to the second part of this question. Second part में लिखा है between 30 and 66. दो वैल्यूज दे दी. अब आपको पिछले वाले में तो एक ही वैल्यूज दी थी ना, एक ही वैल्यू दी थी. अब इसमें दो वैल्यूज आपको दी हैं 30 and 66. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको बताया था जब दो वैल्यूज गिवन हो, फर्स्ट वन इज योर x1, सेकेंड वन इज योर x2. तो अब दो z1 z2 निकलेंगे. लेट वी कैलकुलेट. z1 इक्वल्स टू x1 माइनस मीन. व्हाट इज माई मीन है, वो ऊपर वाला ही चलेगा, 42/24. ओके, सो 30 minus 42/24, दैट इज minus 12/24, दैट इज minus 0.5. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट z2, दैट इज x2, 66 minus 42/24, so that is 24/24, that is 1. Okay, so now we have to draw the diagram. Just give me 1 second. दिस इज 0. सो z नेगेटिव में आया, दैट इज 0.5 माइनस, और पॉजिटिव में आया, दैट इज 1. अब इनके बीच का एरिया निकालना बेटा आपने, ये वाला एरिया, राइट, दिस वन. कैसे निकलेगा, 0 से 1 तक का निकलेगा पहले, प्लस 0 से 0.5 पॉजिटिव में देखेंगे, वो एरिया निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, राइट. अब लिखना कैसे है वो आपकी इच्छा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू area between z equals to minus 0.5 and z equals to 0 plus area between z equals to 0 and z equals to 1. ओके, सो पहले वाले का एरिया मेरा कितना आ रहा है, पॉजिटिव में अगर मैं 0.5 चेक करूँ, चेक करिए पीछे जल्दी से, दैट इज 0.1915 प्लस, और 1 पे एरिया कितना आ रहा है, चेक करो, 3413. अगर आप बार बार चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से कि टेबल देखना कैसे है, बिकॉज पेपर में ऐसे ही दिया होता है बेटा. ओके, अब देखो हमारे दोनों आंसर आ गए, ये वाला भी आ गया और ये वाला भी आ गया, और क्वेश्चन में कैपिटल N दिया था, तो आपने क्या करना है, जो भी आपका नटशल आंसर आया है उसको कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देना सबसे एंड में, राइट. इसको भी, ऊपर वाले को भी, और जो ये नीचे वाला हमारा आंसर आया इसको भी हम N से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड वी विल गेट अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. Okay, let's move to the next question. Example 12. The monthly income distribution of workers in a certain factory was found to be normal with mean. Mean is given to you, बच्चे. Standard deviation is given to you. There were 228 okay persons getting income above 600 per month. Okay, 228 लोग ऐसे हैं जिनको 600 रुपये से ज़्यादा इनकम मिल रही है, यानी वो 600 से ज़्यादा है. हाउ मैनी वर्कर्स वर देयर इन ऑल, कहता टोटल कितने वर्कर हैं आपको ये निकालना है, और जो आंसर आएगा वो वर्कर्स के नंबर में आएगा, राइट. एंड उन्होंने आपको आंसर दे रखा है कि अगर आपका ये एरिया आता है तो उनका एरिया पहले से इन्होंने गिवन दे रखा है. ओके, लेट मी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. सबसे पहले क्वेश्चन में से मीन निकालते हैं एंड राइट डाउन इन अवर नोटबुक. क्वेश्चन में मीन हमें गिवन है, कितना मीन गिवन है हमें, दैट इज 500. Mean equals to 500. Standard deviation is given, that is 50.
एंड x इज गिवन दैट इज 600, राइट। आपको समझ आई गया होगा, 600 से बोला था उन्होंने कि कितने लोग हैं जो 600 से ज़्यादा इनकम लेते हैं। तो ज़्यादा मतलब शेड राइट टेल पे जाएगी, ज़्यादा मतलब शेड राइट हैंड साइड पे जाएगी, और x तो आपको उसी को लेना पड़ेगा ना 600 को। देन वी आर राइटिंग द फॉर्मूला, z कैसे कैलकुलेट होता था, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो x हो गया 600 माइनस मीन हो गया 500 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 50, 100 अपॉन 50 दैट इज 2। सो दिस इज माई z, अंडरस्टूड, दिस इज माई z। अब z को ड्रॉ कर लेते हैं हम पहले। ये रहा आपका 0 और यहाँ पे आपका कहीं पे 2 आ रहा होगा, क्योंकि अबव था ना, अबव मतलब इसके ऊपर वाला, तो ये वाला आंसर आएगा आपका, ये वाली शेड, ठीक है ना। अबव की शेड क्लियर कर लो, अबव की शेड ये वाली क्यों आई है, क्योंकि वहाँ पे अबव है मतलब उससे ज़्यादा वाला, तो 2 से ज़्यादा इधर ही बनेगा ना। तो ये आंसर निकालना है, कैसे निकालें बेटा, ये सारा टोटल कितना होता है 0.50, राइट। ये पूरा टोटल कितना होता है 0.50। तो ये 0.50, उसमें से अगर ये वाला फ्रंट वाला ये वाला एरिया माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा, ये वाला एरिया। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये हाफ कितने का होता है 0.50, उसमें से अगर ये वाला एरिया माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा हमें, पीछे से निकालो, 2 की वैल्यू कितनी आती है हमारी। सो व्हाट इज माय रिक्वायर्ड एरिया, दैट इज 0.50 माइनस 2 तक का एरिया। तो 2 तक का एरिया मेरा कितना आएगा 0.4772, एंड योर आंसर इज 0.0228। ओके, और यू कैन ऑल्सो राइट इन परसेंटेज, बिकॉज हमें नंबर्स चाहिए ना लास्ट में, तो इसलिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में निकाल लो, दैट इज 2.28%। अब ध्यान से समझना है, उसने बोला था कि ये जो लोग हैं ना, ये जो हमने एरिया निकाला है, ये वाला एरिया, इसमें जो लोग आते हैं वो 228 लोग हैं। ध्यान से, ये जो हमने आंसर निकाला ना वे 2.28%, ये वाला कहता है यहाँ पे 228 लोग आते हैं। तो ध्यान से, अगर 2.28% है तो कितने लोग हैं 228, अगर 1% है तो कितने लोग होंगे 228 अपॉन 2.28%। ध्यान से, ये चीज़ नीचे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। परसेंट लिखना है लिखो, नहीं तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, क्योंकि आगे फर्दर जाके मैं 1 से कर दूंगी। सो जब इन दोनों का आप डिवाइड करोगे तो आपको एक बार का आंसर मिल जाएगा, एक का, ठीक है, 1 का आंसर मिलेगा आपको। सो 1% नहीं होगा बेटा, फिर वो सिंगल 1 ही होगा, 1 का आंसर, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। सो दैट इज योर, एक मिनट, हाँ मैं 2.28% ही कर दूँ इसको, सो दैट वो ना ये जो पॉइंटों वाला वैल्यू है ना ऊपर से कट जाएगा परसेंट से, इसलिए ऐसा करते हैं। नहीं तो आप अगर सीधा लिखना चाहते हो तो आप यही वैल्यू लिख सकते हो जो हमारी पहले चल रही थी, ये वाली, मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे मतलब लिख सकते हो 0.0228 अगर आंसर है तो वो 228 लोगों का है, तो 1 का आंसर कितना होगा, दिस डिवाइड बाई 0.0228, एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 10,000 वर्कर्स। यही उन्होंने पूछा था, सॉरी या 10,000 वर्कर, यही उन्होंने पूछा था कि कितने वर्कर्स हैं टोटल, सो दैट इज 10,000। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ओके, now I'm telling you 2 more questions, that's from the book, that is example number 14. Okay, just check out this question is good one, similar to this one ना, यही लेवल है, इसमें बस 2 पॉइंट और आने हैं आपको आगे, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कोई पार्ट नहीं है इसका। अज्यूम मीन हाइट, मीन दिया है अपने को बेटा, वेरियांस अपने को दिया है, प्रभु जी वेरियांस अपने को दिया है। वेरियांस कभी भी गिवन हो तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है वेरियांस से, वो देख लो। वेरियांस को हम आधा न स्क्वायर बोलते हैं ऐसे, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ वेरियांस, ठीक है, तो क्या होता है रूट ऑफ वेरियांस, तो वेरियांस का रूट कर लो, आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो इस क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है 10.8। सो कैलसी उठाइए 10.8, उसका रूट निकाल लीजिए एंड यू विल गेट आई थिंक 3.28। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हमें फॉर्मूला में फिट करने के लिए एक्स, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 चीज़ें चाहिए ना, ठीक है। नेक्स्ट शीट पे अभी मैं इसको बुक से ही कराऊंगी, बिकॉज ये इतना हार्ड है नहीं है करने वाला। सो मीन इज गिवन टू यू, दैट इज 68.22। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियांस दिया था, हमने उसका रूट कर लिया वेरियांस का, तो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई, दैट इज 3.28। उसने बोला है हाउ मैनी सोल्जर्स इन अ रेजिमेंट ऑफ 1000। ओके, 1000 टोटल रेजिमेंट के लोग हैं, मतलब एक ग्रुप है पीपल लोगों का, उसके अंदर 1000 हैं। वुड यू एक्सपेक्ट टू बी ओवर 6 फीट टॉल, 6 फीट से ज़्यादा कितने लोग होंगे,
ओके, 6 से ज़्यादा। अब पंगा ये है, ये जो ऊपर है ना ये इंचेस में है, तो इंचेस में कन्वर्ट करो। 6 फीट में कितने इंचेस होते हैं? 1 फीट में कितने होते हैं? 12। तो 12 इंटू 6 72, तो 72 आएगा आपका एक्स, राइट तक। या तो कितना हो गया हमारा एक्स? 72। याद रखिएगा ये, अगर ये वाला फीट होता तो ये भी फीट में आता, ये इंचेस में है तो ये भी इंचेस में होगा। ओके, 72 माइनस 68.22, राइट, दैट इज माई मीन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड आई गॉट माई आंसर, दैट इज 1.15। बिकॉज द आंसर इज पॉजिटिव, सो इट इज माई ड्यूटी टू ड्रॉ ऑन द राइट टेल। सो मैंने राइट टेल पे इसको ड्रॉ किया, और क्योंकि इसके बाद वाला था वहाँ पे लिखा था ओवर 6 फीट। ओवर 6 फीट का मतलब क्या होता है? 6 फीट से ज़्यादा मतलब ये वाली साइड है ना, तो ये वाली साइड देखनी है आपने। तो जब ये वाली साइड देखोगे आप तो इसमें ये वाला एरिया आएगा, तो इसका एरिया ये वाला कैसे निकलेगा? ये टोटल कितना आपका 0.5, 0.50 उठाओ, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दो, ये वाला एरिया। ओके, 0.50 टोटल, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दो। ये वाला एरिया कैसे माइनस करेंगे? पीछे चेक करो, 1.1 कॉलम में और 5 रो में, 1.1 कॉलम में और 5 रो में चेक करके जो आंसर आ रहा है वो आंसर आप इसमें से माइनस कर दो। 0.50 बेटा पूरे का था, उसमें से ये वाले एरिया का आंसर ने पीछे से निकाल के माइनस कर देंगे। जो आंसर आएगा उसको लास्ट में, क्योंकि n दिया था ना आपको 1000, सो n से मल्टीप्लाई कर देना, ये रहा। ओके, एंड वन मोर थिंग बेटा, अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे निकलेगा, कैसे कॉलम लेना है, कैसे रो लेनी है, ठीक है। सो प्लीज़ बीच में से रैंडमली मत उठा के देखना वीडियो, बिकॉज फिर आपको लिंक समझ नहीं आएगा अगर आपने क्वेश्चन पहले नहीं किए हैं तो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 15th एग्जाम्पल। वी विल ऑल्सो डू दिस एग्जाम्पल इन बुक एज वेल। Find the probability that an item drawn at random from a normal distribution with mean is given, standard deviation is given between this and this। बेटा दो वैल्यू के बिटवीन दिया, दिस इज योर x1, दिस इज योर x2, दोनों के लेके z1 z2 निकाल लो, ठीक है। z1 निकाला तो हमने 0 ही आ रहा था, z2 निकाला तो ये आ रहा था, तो ये ड्रॉ कर दिया। इनके बीच का एरिया निकालना है, वैसे भी तो 0 ही होता है सेंटर में, तो एरिया निकलेगा 1.5 का पीछे से, दैट इज योर आंसर। ओके, सीधा आंसर। मोर देन 82 से ज़्यादा, सो इसका x लो। जब इसको एक्स ट्रीट करोगे तो जो भी आपका z का आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे z का आंसर 1.5 आया, तो उसके बाद वाला एरिया लेना, मोर देन ना। तो ऐसे डायग्राम बनाएंगे, मान लो यहाँ पे आपका z की वैल्यू आ रही है, दैट इज, अच्छा 1.5 ही आ रही है उसमें भी, ओके 1.5 आ रही है, तो उसमें मोर देन लिखा है ना, मोर देन, तो ये वाला एरिया बनेगा इधर वाला। तो वो कैसे निकलेगा? लेट मी चेक, अगले पेज पे डायग्राम बनाया होगा मैंने, या दिस वन इज द डायग्राम, ठीक है। तो ये वाला एरिया आ रहा है ना आपका इधर वाला, तो ये कैसे निकलेगा? ये पूरा एरिया निकालेंगे हम, ये पूरा एरिया है 0.50, पूरे एरिया में से यहाँ तक का एरिया जो आपने पहले पीछे निकाला है 1.5 तक का, वो एरिया माइनस कर देंगे एंड वी विल गेट दिस एरिया, ठीक है। चेक कर लेना लास्ट में, अगर उन्होंने टोटल दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वैसे इस क्वेश्चन में आई डोंट थिंक सो गिवन था। Okay, let's come to the another topic, that is example 16. You can check out example 16 by your own. It's same बच्चे, okay, but in last part what you have to do, you have to multiply it by 20,000 because n is given here, that is 20,000, so at the end you have to multiply it with 20,000, that's it। बाकी क्वेश्चन सारा सेम है जैसे हमने भी किया। Now we are coming to the another important point, okay, this one बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, यू कैन मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, एंड पेपर से पहले ज़रूर इसको 2 बार करके जाना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज लेवल हार्ड क्या होता है? हार्ड कुछ नहीं होता है, बस वो 1-2 पॉइंट में ऐसा ट्रिक डाल देते हैं जो जिसने किया है पहले वही अटैम्प्ट कर पाए, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। नेट प्रॉफिट ऑफ 400 कंपनीज इज नॉर्मली, 400 दिया, इसका मतलब नंबर दिया आपको, कैपिटल एन दिया, जो भी आंसर एंड में आएगा उसको 400 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। मीन प्रॉफिट दिया आपको, मीन दिया है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया आपको, वो चाहिए थी हमें। फाइंड द नंबर ऑफ कंपनीज हुज प्रॉफिट्स आर लेस देन 128, मोर देन 175, बिटवीन 100 एंड 138। इन तीनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेस देन 128 में हमने क्या करना है? एक्स को ये लेना है, सॉल्व कर लिया हमने, ये वाली चीज़ ये आ गया। लेस देन है तो इससे कम वाला एरिया लेना है, तो ये हमने ड्रॉ किया यहाँ पे 1.1, इससे कम वाला एरिया ले लिया, दिस इज लेस देन। एरिया कैसे निकलेगा ये वाला बेटा? ये पूरा एरिया कितना होता है इधर वाला आधा, दैट इज़ 50, राइट, 50%, सो 0.5। उसमें से हम नेगेटिव का तो निकाल नहीं सकते, तो इसको पॉजिटिव एज्यूम कर लो, 1.1 पॉजिटिव, सो 0 से 1.1 पॉजिटिव का एरिया जितना आता होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। हाफ में से यानी 0.5 में से ये वाला एरिया माइनस कर दो एंड यू विल गेट दिस एरिया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग।
0.5 में से पूरे में से ये वाला एरिया माइनस कर दो एंड यू विल गेट दिस एरिया। ओके, सो जब आपके पास ये एरिया आ जाएगा तो उसका आंसर आ जाएगा, उसके बाद उसको 400 से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट योर आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट में मोर देन 175 लेके सॉल्व कर लो। उसके बाद डायग्राम बनाओ, डायग्राम में जो आपका x आएगा, z आएगा, ये देखो z आएगा, उसको यहाँ लोकेट करो और उससे आगे का सारा एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा आगे का एरिया? ये पूरा हाफ कितने का बेटा? 0.5 का। ठीक है, इसमें से यहाँ तक 1.5 तक का एरिया निकाल लो, ये वाला एरिया आ जाएगा। इस पूरे में से ये वाला एरिया माइनस कर देना, ये वाला एरिया आ जाएगा। सो 0.5 में से जो यहाँ पे एरिया आपका आया होगा पीछे से देख के 1.25, 1.2 को कॉलम में देखना है, 5 को रो में देखना है, वट एवर यू विल गेट पुट इट हियर एंड आफ्टर डिडक्टिंग दिस एंड दिस यू विल गेट योर आंसर। एंड आगे बिटवीन दिया है 100 to 138, तो 100 to 138 का बिटवीन लेना है आपने, तो ये x1 हो गया आपका, ये x2 हो गया, दोनों को लेके z1 z2 निकाल लो, देन सॉल्व कर लो। अब इसमें ये यूनिकनेस है कि दोनों एक ही साइड आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक साइड आ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, जब आप इसको पॉजिटिव मानोगे ना 0.6 को, 0 से 0.6, तो ये वाला एरिया आएगा आपका, सिर्फ ये वाला। और जब आप 0 से 2.5 लोगे पॉजिटिव में, तो ये पूरा एरिया आएगा। ध्यान से, जब आप 0 से 0.6 लोगे तो ये वाला एरिया आएगा आपके पास, बीच वाला। और जब आप 0 से 2.5 लोगे, 2.5, तो ये पूरा एरिया आएगा आपका, ये पूरे वाला। और अगर आप पूरे वाले एरिया में से ये वाला एरिया सिर्फ माइनस कर दोगे, पूरे वाले एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दोगे, तो ये आ जाएगा। अंडरस्टूड? और जो आंसर आएगा उसको किससे इंटू करना है? 400 से। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझिए, जो पेपर के लिए आपको कॉम्प्लिकेट कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है बेसिकली। फाइंड द मिनिमम प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट निकालना है ऑफ टॉप 15% कंपनीज। परसेंटेज दे दिया ना आपको, 15% कंपनीज। सो जब भी कभी परसेंटेज लिखा होगा पेपर में, तो मतलब एरिया गिवन है आपको। ध्यान से ये चीज़ आपने याद रखनी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर में कभी भी परसेंटेज आ जाए नॉर्मल क्वेश्चंस में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ओके, तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 15% का मतलब एरिया दिया। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूँ, सो कैन आई राइट 0.15, है ना, 15/100 0.15। तो 0.15 जो है वो एरिया है, तो वो ये वाला होगा। मैं एक बार आपको ना ब्रीफ कर देती हूँ क्वेश्चन, बिकॉज ये ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, और इसी टाइप के बच्चों को ना कंफ्यूज करते हैं। अदरवाइज तो आसान है एक्सरसाइज, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब वो बोल रहा है टॉप 15%, ठीक है, तो पहले तो ये समझो 15% मतलब 0.15, राइट। अब डायग्राम देखिए जरा जल्दी से। ये 0 है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अगर मैं आपको बोलूँ लोअर 15%, तो कौन सी साइड होगी? ये वाली, क्योंकि नेगेटिव वाली लोअर होगी, है ना। अगर मैं आपको बोलूँ टॉप 15%, तो कौन सी साइड होगी? यहाँ कहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो आपको समझ में आएगा टॉप 50 का मतलब क्या होता है और लोअर 50 का मतलब क्या होता है। ये लोअर 50 होता है, ये टॉप 50 या 15 होगा, जो भी दिया होगा, ये वाली चीज़ है, बाहर वाली, ये वाला। आई होप यू अंडरस्टूड। टॉप का मतलब यही वाला एरिया होगा, इधर वाला नहीं, इधर वाला टॉप, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में दिया आपको परसेंटेज। मैंने आपको अभी बताया परसेंटेज का मतलब क्या होता है, एरिया। तो इसका मतलब ये वाला एरिया कितना है मेरा, 0.15। 15% मतलब ये एरिया 0.15 है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे ये पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट, ये z की वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी? अब मुझे तो पता नहीं अब कैसे होगा, बट मुझे इतना पता है कि ये जो आधा होता है ना पार्ट, इसका एरिया होता है 0.5। आधा एरिया होता है 0.5, उसमें से ये वाला एरिया 0.15 अगर माइनस कर दिया जाए तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ध्यान से, हाफ एरिया जो होता है ना इधर वाला, ये वाला, ये हाफ एरिया होता है 0.5। उसमें से अगर ये वाला एरिया माइनस कर दिया जाए, तो 0.15 अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास ये वाला एरिया बच जाएगा, राइट। तो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे हम? 0.5 माइनस 0.15 दैट इज 0.35। तो ये एरिया कितना आ गया मेरा, 0.35। नाउ पिछले क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे हम अभी तक, हमें ये पॉइंट z पता होता था बेटा, और हम ये एरिया निकालते थे। ध्यान से, z पता था, ये एरिया ढूंढते थे पीछे वो चार्ट के अंदर। अब उल्टा है, अब ये एरिया पता है आपको, और आपको क्या ढूंढना है, z ढूंढना है। ये एरिया आपको पता है और आपको z ढूंढना है। सो लेट वी चेक। ओके, जस्ट चेक आउट दिस टेबल। 0.35 एरिया देखना है, तो यहाँ पे ढूंढो, ये 0.35 कहाँ पे है? देखो यहाँ पे था 0.3485, ये तो नहीं होगा। देन 0.3508, ये एरिया आ गया मेरा 0.3508, राइट। कितने पे आ रहा है? यहाँ पे 4 पे आ रहा है, और इसके आगे अगर मैं देखूँ तो कॉलम में आ रहा है 1.0।
सो ये बनेगा आपका आंसर 1.0, उसके बाद कौन सी वैल्यू है 4, 1.04. सो नाउ वी गॉट आवर वैल्यू ऑफ z दैट इज 1.04. तो ये वाला जो डायग्राम में ये वाला पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट आ गया 1.04. कैसे निकाला? 35 एरिया को बीच वाले में ढूंढा, वहाँ पे जहाँ मिला तो ये चेक किया कौन सा कॉलम है, कौन सा कॉलम है, कौन सी रो है, कौन सा कॉलम है, कौन सी रो है, फिर उसको मैच करके हमारा 1.04 आ गया. नाउ आई हैव टू अप्लाई द सिंपल फॉर्मूला z इक्वल्स टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. तो कितना आएगा मेरा? z की वैल्यू दी है 1.04, x हमें पता करना है तभी तो हम इतना झंझट कर रहे हैं, नहीं तो कब का सॉल्व कर देते. 150 अपॉन 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर वैल्यू 20.08, सॉरी 20.8 बनेगा ना, 10 से करेंगे, 10 का 0 कैंसिल भी होगा, इक्वल्स टू x माइनस 150 and now x equals to 150 plus this 170.8. so this is my answer. you can also write because profit है 171 भी लिख सकते हो lakhs में, और ये भी लिख सकते हो remember lakhs because profit पूछा था उसने क्वेश्चन में. Okay, this last portion is pretty much good one, right? Might be you will get these types of questions, and this is all done we have, I think so. If you wanna do, the good thing which you can do is example number 19, 18, 19 and 20. These are one of the good example. If you are able to do, please do these one and the exercise free. These two topics are pretty much important. Actually, I'm not able to do these questions because might be it will take more videos and more time from my side as well. So I'm not able to make that. But yeah, definitely in the next last, I could say, the next last video of normal distribution, we will try to finish our all DPT questions. Okay? Till then, take care. Bye-bye.